नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी री। मैं मोनोरो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनो स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बड़ी अच्छी ज्ञान री बात सुनावो। आज री अपनी बात है, चाहे कोर्ट कचहरी वो, राजा वो, चाहे पंच पंचायती करता वो, कोई भी अगर फैसलो करने जाओ नहीं, अब कोर्ट में जाओ, कोर्ट एकदम कभी फैसलो नहीं देवे। दोनों री बात ने सुने, चाहे वो अपराधी भले ही क्यों नहीं वो, जेड़े तक कोर्ट में सिद्ध नहीं हो जावे और मुंडे वो स्वीकार नहीं कर दे अपराध के भी मैं वाकई में अपराधी हूँ, जेड़ तक कोर्ट होने वास्ते कोई सजा है जो को नियुक्त नहीं करे। और पंच पंचायती करने बैठे जनो आप जनो किन्नी माते भले ही ओळबो साहे हासो आ जाओ साहे कूड़ो आ जाओ, लेकिन जेड़ तक अपराध सिद्ध नहीं हो जावे, जेड़ तक वो कबूल नहीं कर दे और वह सत्यता हो में नहीं आ जावे, जेड़ तक उन्हें अपराध नहीं ठहरावे और जेड़ तक उन्हें माते कोई सजा आप जनो नियुक्त नहीं करे। और यूं बोडिया कहता पंच तीन प्रकार रहे, एक वे पंच राणा, एक वे पंच काणा और एक वे पंच धूड़ खाना। आ एक नाराज होने की बात नहीं है कि भी तीनों री अलग अलग गुण बतायो। पंच राणा तो बे जका एक राजा न्याय करे, उन्हीं प्रकार न्याय करे और दोनों रा पूरा बयान होने पूरी बात ने सुन पसे उन्हों फैसलो दे, वे तो वे पंच राणा तो एक भगवान रे बराबर वे। एक वे पंच काणा जो पंचायती में बने हिलो करे और वे बराबर 20 में जान बैठे, दोनों री बात ने सुने और हमें बैठो बैठो कोई आंकड़ो इशारो दे दे तो जड़ दे तो उन्हें पक्ष रे में बोल जावे और फैसलो सही हो तो वे उन फैसले ने फेर बदल कर दे। वे पंच काणा और एक पंच वे धूड़ खाना और वे सबों ज्ञा बीतावे की कर लोग वाले माते विश्वास करे, दो ही पार्टी वाला पैया खा जावे, दोनों कनु खर्चो ले ले और पसे अब एक दूसरे ने ठा नहीं पड़ दे, पैसा तो दोनों रा ले ले, खर्चो दोनों जेब में गाल दे, पर दोनों ने आपस में ठा नहीं पड़ दे, दोनों ने आंगलियों माते रमावे। और जिन दिन पंचायती वे उन दिन अब वन ठा एक अब ओपोनी पोल उगड़ जाई, उन समय में वे उन पंचायती ने बिकेरो करा धूड़ धोनी दका पानी कर कराऊ ओटू है जो को दफा हो जाए। तो हमेशा कोई भी न्याय करनी होवे उन दोनों री बात नहीं सुने, पर एक राजा हा ऐसो फैसलो दे दियो, कोई चोरी करतो हुआ आदमी पकड़ी जो, लेकिन उन आदमी री आप जनो कोई बात नहीं सुनी गई, उन क्यों मजबूरी चोरी करी, क्यों चोरी करी, कई कारण हो, न तो उन्हें कोई बात ने सुनी, न उन्हें कोई बयान ने सुनिया और राजा उन्हें माते बहुत बड़ो कड़ो एक्शन लियो और एक दिन उन व्यक्ति ने जान गंवावनी पड़ी। तो पासो उन्हीं जो औलाद राजाओं किन प्रकार बदलो लियो, उन्हें आधार माते आ पूरी बात है। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो और चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो इन एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मत सेट कर दीजो। तो एक सूरजपुर नाम रो कोई शहर हो, पुराने जमाने री बात है और आ बात ही बूढ़िया बडेरो को सुनी वाली बात है और बूढ़िया लोग एड़ी बातों घणी करता, लेकिन अब बूढ़ियों कने कौन बैठे मन लगान और कौन दो दो तीन तीन घंटा बितावे और फोन दकई मिनक ने टाइम को मिले नहीं और ए बूढ़ियों कने बातों होने वास्ते कौन बैठे। पर है कोई कोई है जो आप रे बूढ़ियों हाथे बहुत लंबो समय गुजारिया करे। और उन शहर में एक केशव सिंह नोमरा राजा, केशव सिंह नोमरा राजा जो राजा कहूँ एक बड़ा अच्छा राजा हा। एक दिन राजा सूता और सूतो सूतो ने सपनो आयो और उन नगरी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, यो करते करते हाथ हाथ काल पड़िया। राजा सपने में देखे उन नगरी में भूख मरी आ गई और झाड़को रे माते पत्तो तक हो कोनी और राजा सपने में देखे किसान सब राजा रे आगे खड़ा रो रिया है, खून रा आंसू रो रिया है और राजा रे दोड़ी घेरो घालोड़ो है।
राजा के ठहरो भाई थोड़े वास्ते मैं कहीं न कहीं प्रबंध करूँ। और खजान जी ने कहे जाओ कहीं न कहीं उन्हें दो, जेड़े खजान जी कहे अपने खजाने में तो कहीं दियो। राजा आ चीज हुणी, राजा एकदम चिल्लाया और कहो ओ की कर वे सके। उन समय में राजा ने हिलो की कणी के महाराज उठो, अब खासो लेट वे गयो, दिन छड़ियो है, आज थी जागई को इतनी गहरी नींद की कराई। राजा सूता हा नींद में आ हड़बड़ान बैठा होया, आगे रानी खड़ा के रानी आज अचानक एड़ो सपनो मन की करायो। राजा जाग तो ही डग 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 दूजे। रानी कहो महाराज होयो कहीं मने कोई बात तो करो। कि रानी बात की होंदो नहीं लागे और इतो भयानक सपनो मने आयो है, अगर जो सपनो सासो प्रोवे तो अपना राजपाट ए मैन मालिया आ नगरी लोग कोणी नीरे सब टेस में समझाई, क्योंकि एड़ो ही मने भयानक सपनो आयो है। अब राजा सुबह दिन उगो एन आवरी सवारे में बैठा। राजा रे खास खास मंत्रिया कई बैरू सिंह, हर्षवर्धन की, जेठू सिंह, जीत सिंह, बड़ा बड़ा जानकार अच्छा अच्छा मंत्री है। और एक मंत्री मंडल री बैठक बुलान सबोनी राजा बात करी। और राजा कहो अपनी नगरी में भयंकर अकाल पड़ी और वो सपनों अगर सासो वेजनो तेस मैस अब करो कहीं, और वाकई में कोई अकाल पड़ियो नहीं हो, आ केवल राजा ने सपनो जायो। जनो राजा रो एक मंत्री हो कि महाराज देखो कई बार एड़ा सपना सासा भी हो जावे, आप नगरी में राजा हो, राजा तो नगरी प्रजा वास्ते तो भगवान होया करे। आपने वो सपनो आयो, अगर वो सपनो सासो भी हो जावे और भगवान की कृपा है आप माते, तो आप कनी हेणे हमजने ने पूछो, कोई साधु संत महात्मा ने पूछो, कोई महापुरुष कने जाओ, इन हपनेरो आपने कोई सार बताई, कोई हपनेरो आपने म्यानो बताई, आप जान के नहीं पूछो। तो राजा उठूं रवाने होया और राजा उठूं आया सीधा महात्मा कने गया और जान महात्मा रे पगे पड़िया। और महात्मा रे पगे पड़ के महाराज मैं आप रे कने कोई कौम आयो, बोलो आप एक राजा हो मारे कने आया हो, और अवभाग्य है एक नगरी रे राजा मारे कने आया है, तो मैं भी अपने आपने बहुत बड़ो भाग्यशाली समझूं। बोलो राजन मारे लाई कोई काम है तो क्यों महाराज मने एक भयानक सपनो आयो। मने ऐसो सपनो तो कदे ही नहीं आवे, पर पहली बार एड़ो भयानक सपनो आयो। और सपने में तो मैं तो नगरी ने उजड़ी उड़ी देखी, तैश मैच देखियो, काल दुकाल देखियो और ऐसी ऐसी मतलब दृश्य देखियो, मैं आपने किन गीत बता सकूं, मैंने क्या तो रोना आवे। उन टाइम में महात्मा राजा ने कहो महाराज वो हपनो आयो है नहीं, तो इन हपने री कोई रहस्य है, और वो हपनो एक दिन सासू हुई नहीं तो नहीं आप समय रहते आप सेत जाओ। जन साधु महात्मा ने राजा सूर्य सिंह कहो महाराज मैं की कर सेतूं और करूं कहीं, कि आप री नगरी में कोई छोर है, आप रे नगरी में कोई छोर है जो को प्रजा रो वो धन खा रही है, प्रजा ने दुख दे और आप उन्होंने संज्ञान नहीं लियो, आप उन माते कोई कार्रवाई नहीं करी, इन वास्ते आ केवल आपने चेतावनी मिली है। समय रहते अगर उन छोरटों ने आप नहीं पकड़िया, आपने कोई सजा नहीं दी, तो एक दिन इन बात रो खामिया जो आपने बुरी तरह भुगतना पड़ेला, और आप रे लारे लारे आप पूरी प्रजा आप दोनों संकट में आ जाए। इन वास्ते आप उन छोर की तपास करो, उन छोर ने पकड़ो और उन्हें सजा दो। हुआ भाई राजा उठो रवाना या सीधा आपरी नगरी में गया, और नगरी में जान एक बहुत बड़ो ऐलान कर दिया। अब राजा उन महात्मा री बात ने सही तरीके से समझिया को नहीं, महात्मा रे कहने रो मतलब कुछ और हो और राजा कुछ और ही समझ गया। राजा आया और राजा आप रे नगरी में एक बहुत बड़ो ऐलान कर दियो, और वो ऐलान ओ हो कि नगरी में जो भी चोरी करतो वो कभी कोई पकड़ी ज गयो, और जे हाथ में आयो रो तो उन्हें 50 कोड़ों री सजा दो। राजा रो ही एक मंत्री हो और उन मंत्री के वो महाराज 50 कोड़ा किने के, और साधारण व्यक्ति इन 50 कोड़ों ने वो झेल नहीं पावे, वो सहन नहीं कर सके, और वो तो 20-30 कोड़ों में ही आप प्राण त्याग देला। राजा के वो मंत्री जी छोरवे नहीं, छोरवे
कोई न कोई कड़क कठोर कानून नहीं बनाओ तो वो चोरी करनी छोड़े को नहीं। और मैं कानून बनाया जो कुछ सही है, आप इन कानून रे बारे में कुछ बात मत करो। ओ भाई राजा जोगी अग्न जड़ जारी उल्टी रीत, अरे डरता रही जो परशुराम ए थोड़ी पाले प्रीत। राजा है, जोगी है, जमराज है, अग्नि है, जड़ है, ये आपरे सीमाओं रे मोह है, जड़ तक ही ठीक है। और क्रोध बहुत बड़ो भयानक है, और क्रोध कोई छेन नहीं कर सके, कोई जेल नहीं पावे। और राजा आदेश दे दियो। और उन नगरी रे मोह एक बार कहूँ वो एक कोई गरीब आदमी आप जनो कोई दुकान रे माते गयो, कोई होटल माते रोटी बनती उठे गयो, और शुभ के हूँ 4 रोटी ले एन वो उठूँ दौड़न डुको। 4 रोटी ले दौड़न डुको। उन समय में उन दुकानदार देख लियो, और देखती उन गरीब आदमी ने पकड़ दियो। और उन आदमी ने पकड़ियो। उन्हीं दिन राजा और राजा रा मंत्री दोनों उन शहर में भ्रमण करे और देखे कि अपने नगरी में किन प्रकार हलचल है। राजा और मंत्री नजर पड़ी, 20-30 लोग भेड़ा ओड़ा। राजा उठ बैठ गया, कहीं हो जड़े दुकानदार बोलियो महाराज ओ छोर है, और मारे टू रोटियों चोरी कर जारी हुआ। 4 रोटी चोरी करी। और राजा आप रे सैनिकों ने कहने छोर ने पकड़ो और दरबार में ले जाओ, और इन्हें 50 कोड़ा मारो। और वो छोर गरीब आदमी हो, हाथ जोड़ियो महाराज मैं रोटी और चोरी करिए, कोई मजबूरी करिए। राजा कहे चुप, तू है तो आखिर चोर, और मजबूरी कड़ी, कोई मजबूरी नहीं। और चोर चोरी करे उन्हें सजा मिली। क्यों महाराज मारो परिवार, अरे तू परिवार नाम ले। अब उन्हीं राजा कोई पूरी बात होनी को नहीं। अब वो गरीब आदमी कहूँ कहन वालो हो, और उन्हीं अगली कहनी कहूँ तमन्ना ही अंतरात्मा रो कहूँ भाव हो, चोरी करने रो कहीं रहस्य हो। राजा उन व्यक्ति री कोई पूरी बात नहीं होनी। और उन आदमी रे कई प्रकार की अभिलाषाओं हुई, कई वे जो मन रे मो रेगी। वो कहनी कहने क्यों कुण सांभळे, कहने क्यों कुण सांभळे, मुख बर कयो नहीं जाए, अरे गूंगे मन सपनों भयो, और समझ पछताए। गूंगे आदमी ने कोई सपनों आ जावे, और वो आप जो समझे तो मन में है, और मन में समझ वो हंसी, लेकिन कोई दूसरे आदमी ने वो कह नहीं पावे, क्योंकि वो तो गूंगो वे। और वो सपने रहस्य की कर बता जाए। गूंगे आदमी ने गुड़ खड़ावे तो वो स्वाद थोड़ी बता सके। वो घणे खुश वे, खान लागे तो मीठो पण स्वाद बता नहीं सके। अब राजा उन्हीं बात होने को नहीं लेन गया, और कोरडा मारना शुरू किया। मंत्री कई लोग भलाई करने वाला हा बे 20 में बोले तो राजा बारी बात माने को नहीं। 20 कोरडा ठोक गया, और 20 कोरडा ठोकते ही वो आदमी तो गयो। आदमी पड़े उन समय में राजा एकदम गंभीर उन्हों में देखियो, वो आदमी कोई बीमारी हो पहला। जो मंत्री अब कहीं के राजा ने आ बात मंत्री और मन में ही महाराज वो बीमार हो तो आपने एक बात सुन लेनी ही, पर राजा ने नहीं कह पाया, और वो गरीब आदमी खत्म हो। राजा केशव सिंह आप उन आदमियों ने कहो इन्हीं है जो को शरीर घरे पूगतो कर दो, और पतो लगाओ इन्हें परिवार कौन है, और वने जो को सौंप दो, उन्हें परिवार आर्थिक सहायता कर दो। हुक्म दे दियो। अब राजा आप री नगरी में एक दिन फिरिया, सोरी सकारी बिल्कुल एकदम बंद होगी, और राजा बड़ा राज्य हुआ। राजा मेलोर में जावे तो रानी बहुत बड़ा उदास। राजा आप रे रानी ने सारी बात बतावे, कहो रानी वो मारो राज्य है सूरजपुर एकदम राम राज्य जड़ो बना है। कोई चोरी नहीं, जारी नहीं, डकैती नहीं, लूटपाट नहीं, गुंडागर्दी नहीं, कोई अटे माओवादी पनप्या नहीं, लुटेरा पनपे नहीं, कितो बड़ो अच्छो मैं न्याय कियो प्रजार वास्ते। और रानी आप बहुत बड़ा दुखी इन बात रो, मने कोई रहस्य बताओ, कारण बताओ। जनो रानी कहो महाराज अब हैंग ठीक है, क्योंकि अण संसार में 7 प्रकार रा सुख बताया है। पहलो सुख है निरोगी काया, मिनकरो शरीर हाजो हुरो होनो सीजे। और दूजो सुख है घर में माया, पसे वो आप जनो मंदिर माड़िया धन संपत्ति हाथी घोड़ा सब बढ़िया लागे, मैन माड़िया बढ़िया लागे, नीतोणी बढ़िया नहीं लागे। तीजो पुत्र आज्ञाकारी, और औलाद वैन औलाद शुद्र जनो
वही सुख है, पर औलाद नहीं वे तो ही इंसान रे वास्ते बहुत बड़ो सुख है। रानी कहो महाराज मारे तो औलाद हुई नहीं, आप यूँ करो दूसरों कोई ब्याह कर दो और आप रे कोई संतान हो जाए, नहीं तो नहीं गादी रो धणी कौन बनी आखिर। जनो राजा कहो रानी आप जड़ी मने जो गुणवंती नार मिली है और आप रे संतान नहीं हुई तो कोई हेणे समझने ने पूछो, कोई साधु महात्मा ने पूछो तो अपने कोई मार्ग बताई, कोई उपाय बताई, वो उपाय करो संतान हो जाए, कोई दूसरो ब्याह थोड़ी भाई। तो राजा रानी दोनों नगर उबारे कोई एक महात्मा बैठा और महात्मा ने जान के वो महात्मा मारे घर में बाकी तो कोई बात री कमी नहीं है, हाथी घोड़ा दास दासियों संतरी मंत्री कौमदार ए धन संपत्ति रो कोई पार नहीं है, पर तो ही मैं दुखी हूँ और वो दुखी रहने का कारण है मैं संतान हूँ, मोर कोई संतान नहीं है। जनो महात्मा एक राजा रे संतान नहीं, महात्मा ने दे आई और महात्मा एक आप रे आशीर्वाद रूप हूँ एक झाड़ करे मातू सेव लाई, सेव ला एन राजा ने दीनी कहो महाराज आप रे रानी ने आ सेव दे दो और घरे जा सोले श्रृंगार कर एन सूर्य भगवान को प्रार्थना करना, सेव खा ले जो आप रे घरे संतान जन्म ले ले। राजा बा सेव लेन आया और घर लान रानी विधि पूर्वक स्नान संपाड़ू कियो है, सूर्य भगवान को प्रार्थना करी है और उन सेव ने रानी खाए क्या। पर परमात्मा की कृपा बनी रही, भगवान सावे तो भाटेरे फूल लगा ले। आप 9 महीना पूरा हुआ एन उन समय में राजा केशव सिंह रे घरे एक नन्हे बालक जन्म लियो, बच्चे जन्म लियो और नगरी में खुशियाँ ही खुशियाँ जोरदार। राजा पूरी नगरी ने दावत दीनी कि मारे राजकुमार जन्म लियो, मैं पूरी नगरी ने खुशियों दावत दूँ और एक टाइम रो भोजन आप सबने अठे मारे दरबार में मोकलो। और देनू राजा साधु संतोरी कोई महात्मा और महापुरुषों की अच्छी कदर कंडू का और आप रे नगरी में एक ऐलान कर दियो, एक पहलो कानून पारित कियो भाई कोई सोर वैन पकड़ी जावे तो 50 कोरडा उन्हें ठोकना, चाहे वो जेल पावे या नहीं जेल पावे। दूसरो ऐलान ऐसो कर दियो कि कोई साधु संत अपने नगरी में आवे तो उन साधु संत ने कभी सता जो मती, जे मारे कने कोई शिकायत आएगी कि वो साधु दुखी है वो संत दुखी है तो मैं उन्नी बहुत बड़ी सजा दूंगा। इन वास्ते साधु संतों बहुत बड़ी कदर करे और महापुरुषों की कदर करे और साधु संतों वास्ते कोई नियम नहीं, वे जब सावे जनो ही बे राजा होमे आन खड़ा हो सके और राजाओं पे मिल सके, एड़ो आप जनो कानून पारित कर दियो। अब वो कानून सबर वास्ते ही लागू हो। राजा रे राजकुमार जिन समय में 10 साल रह जावे और एक दिन री बात है पड़ोसी नगरी में एक गरीब परिवार रहे आदित्य और राधा। एक दिन वो आदित्य कटी 12 गिवड़ो हो और राधा घर में ही सुबह रो टाइम हो और उन नगरी रो साहूकार और 2-3 उन आदमी और वे गालियां देता देता उन्हें जगो आदित्य रे घरे आवे, उन झोपड़ी में आवे। राधा कहो भाई क्यों बोलो सुबह सुबह और मैं थोड़ो कहीं बिगाड़ कियो। और राजा ने वे भलो बुरो कवन डुका कि थारे पति मारे टे छोरी कर दी और अब है जो को वो धन लान कट मिलियो मने वो धन दे पासो। राधा कहो छोरी कोई करी नहीं, मारे पति देव तो कटी 12 गिवड़ा। जड़ेन आदित्य घर में आवे और आदित्य घर में आन उन साहूकार आदमियों ने कहन लगा कि मारे पत्नी रो नाम ही ले लियो ते है तारी बातों। अरे नाम लियो को नहीं, सोरी करी वो धन कट में लियो तू सोर है। और बे आपस रे मो लड़ पड़िया। उन समय में आदित्य उन साहूकार ने ना साहूकार आदमियों ने जवाब दियो कोई। साहूकार गांव रा मुखिया है वन जान बात करी और गांव रे मुखिया गांव रे बीच रे मो पंचायत बुलाई और उन जगह आदित्य ने उठे बुलायो और आदित्य ने कहो थे उन साहूकार घरे चोरी करी है और इन नगरी में थू बहुत बड़ो शोर है थारो मने हैंग था। इन वास्ते आ नगरी है जगह या तो थने छोड़नी पड़ी और या पसे थने बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ी क्योंकि तू एक गरीब व्यक्ति है। इन वास्ते थने एक बार तो नगरी छोड़ने रो मौको दो। बाकी मैं राजा रे कने शिकायत करी तो राजा थने जेल में बंद कर देगा और आ लास्ट चेतावनी है यो के और मुखिया तो आप रे घरे जाता रहे।
और वह राधा आदित्य ने कहे थे कमावने ही को सोरियों करने हूँ आप जनो कहीं नहीं वे क्यों सोरियों करो और छोरियों करने हूँ आखिर थोने मिले कहूँ कदे एक दिन एड़ो आई थे जेल में जाता रहो मैं दर दरी ठोकरों खाऊं उठे और मने क्यों रुलाओ और क्यों थारी जिंदगी बर्बाद करो सोरियो मत करो अपने टाइम रो ही दो अगर अपने मिल जावे तो वही बहुत बड़ो कापी है पर सोरियो बिल्कुल ना करो आप और मन ठाए थे परसों लेट क्यों आया थे सोरी करी जनो थे मोड़ आया अब जनो उण आप जनो आदित्य राधा ने कहो राधा मारी बात मैं सोरियो करूं पण सोरियो मैं कुछ कारणवश करूं छोरी इन वास्ते मैं नहीं करूं मने मैं कमाई जे को नहीं मने कमाई कोई दे को नहीं धंधे लगाओ सोरी करने रो मां एक बहुत बड़ो रहस्य है जिन दिन टाइम आई उन दिन मैं थाने बताऊं कि सोरी करने रो मारो कई रहस्य है अब अपने में नगरी में रहनो है को नहीं ओपे यो करो पड़ोसी नगरी सूरजपुर है उठे ओपे आलो जना उन राधा रे बात होनी उड़ी कि सूरजपुर राजा आप जो केशव सिंह है उठे बहुत बड़ो ऐलान करोड़ो बहुत बड़ा कानून है चोरी करतो वो आदमी या कुछ छोर पकड़ी जावे तो उन्हें 50 करोड़ की सजा दे और 50 करोड़ की सजा दे जनो वो आदमी तो खत्म हो जावे जनो राधा आदित्य ने कहे आप उठे हालों को नहीं और उठे हालने में अपने जो कोई फायदो है को नहीं क्योंकि थे चोरी करो और चोरी करो जनो एक दिन आप जनो बात हुई तो सजा मिली जनो आदित्य कहे तू मारो कहनो मान ले और मने कोई सजा नहीं मिले और तू ही एक दिन देख कई वाक्य में थे बहुत ही बढ़िया काम किया वह राधा और वो आदित्य दोनों सूरजपुरा जावे और उन नगरी रे आ एन उठे आप एक झोंपड़ी मॉडर्न वे उठे उठे रहतो रहतो महीनो पर होयो हेरों आदित्य कई लोगों ओढ़ कौन करी जान पहचान करी और कोई व्यक्ति ने पूछियो कि आप रे नगरी रे मैं तो बाहरों आयोड़ो हूँ पर आप रे नगरी रे साधु संतों ने देखन लोग डरे क्यों इन बात रो कई कारण साधु संतों ने देखन तो वन राजी होना सीजे वो मान सम्मान करना सीजे पर लोगों रे मन रे मो कहीं न कहीं भय है इन बात रो मन कारण बताओ जनो सूरजपुर एक व्यक्ति बतायो कि राजा रो ऐलान क्यों है साधु संत ने कोई दुख नहीं देना अगर साधु संत कहीं कह दियो कि मने फलाने व्यक्ति दुख दियो तो राजा उन्हें 50 कोरड़ा कुटेला और 50 कोरड़ा उन्हों हाथ निकल जाए इन वास्ते साधु संतों हर एक लोग डरे हुए चलो ठीक है अब उन आदित्य कहूँ किनो एक है जो युक्ति निकाली साधु रू बेस परो कर्ण घरे गयो राधा देख ने कहो पतिदेव ओ कहीं किनो के देख अभी तो वो मेन खेल अब निर्णायक खेल तो हमें जो ही इतना दिन तो अब सामान्य खेल खेलिया और निर्णायक खेल हमें थू थारे देख दी जा नाम नहीं लाना और आदित्य साधु रू बेस कर सीधो राजा केशव सिंह रे दरबार रे और उन साधु ने तो कोई रोकने की हिम्मत नहीं करे और न साधु ने कहीं बताया और सीधा है जो को दे राजा केशव सिंह रे दरबार में केशव सिंह रे दरबार में जान खड़ा और राजा केशव सिंह आप रे राजगद्दी रे मातु निशा उतर दंडवत किया प्रणाम किया कहो आओ 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 बिराजो उन समय रे आदित्य साधु रे बेस रे और राजा ने कहो महाराज इन राजगद्दी रे माते बैठने वही हकदार है राजगद्दी रे माते बैठने वही हकदार है जो नगरी ने सही तरीके न्याय दे सके नगरी की बात ने सुन सके और वही है जो राजगद्दी माते बैठनो हकदार है नहीं तो बीजो कोई राजगद्दी माते बैठनो हकदार है ही नहीं और एक महापुरुष ही बैठ सके राजा कहो मैं किने हाथे कोई गलत व्यवहार नहीं कियो मैं कोई गरीब ने सतायो नहीं मैं कोई साधु संत ने दुख दियो नहीं मैं तो साधु संत ने देखूं जनो दंडवत करो हरमेश वारे वास्ते तो एक अलग ही कानून पारित कियो है और वो कानून वो है कि साधु संत ने कोई सतावे तो 50 करोड़ सजा दो कि वो कानून तो सही है पर मैं आपने 3 सवाल पूछूं 3 सवालों रो आज मैंने जवाब दे हो नहीं तो ही थे राजगद्दी माते बैठने लायक हो नहीं तो थे राजगद्दी माते बैठने लायक नहीं हो मारे 3 सवालों रो जवाब देता वो तो ही
नहीं नहीं। राजा कहो तो सवाल आप रा कहीं है वे आप मैंने पूछ लो और मैं आपने जवाब दूँ। क्यों राजा ने अगर जवाब नहीं दियो नहीं, अगर आप जवाब नहीं दियो तो आ राजगद्दी थोने छोड़नी पड़ेगा। आ थोने मैं पहले ही कह दूँ। और इन सवाल रो जवाब दे ही वही इन राजगद्दी माते बैठ सकी, वो चाहे आप वो चाहे आप नगरी रो कोई भी व्यक्ति हो। जनो राजा कहो महात्मा पूछ लो आप रा कई सवाल है। जनो कहो पहलो सवाल तो मारो ओ है, वो कई चीज है, वो कई चीज है जितनी दूसरे मिनकोर में बांटो नहीं, इतो ही है जो को वो दुगुणो 4 गुणा बढ़ी। और दूसरो सवाल वो है वह कई चीज है जो बिना पोंखों उड़ जावे और बिना मुंडे ही वह बोल जावे और एक स्थान दूसरे स्थान जावे ठाई नहीं पड़े। और तीसरो सवाल वो है न तो दिखाई दे न वो सुनाई दे और इन संसार में सबों बड़ो बलवान है, सबों बड़ो शक्तिमान है। इन 3 सवालों का जवाब आप मने काले तक देवना है। पहलो सवाल है जो जितो बांटे इतो ही बढ़े, और दूसरो सवाल है बिना पोंख उड़े और बिना मुंडे बोले और एक स्थान दूसरे स्थान वह जावे ठाई नहीं पड़े। और तीसरो सवाल है न तो दिखे न उन रूप है न रंग है और वो सबों बलवान और शक्तिमान है। इो कहन महात्मा तो उठू रवन हो गया। राजा मन में विचार देख के सवाल और जवाब तो अपोकन है ही कुनी और अणे साजबू तो और राजपाट अपनो जातो दिए। पर ईश्वर हे भगवान देखो विचार करो। अब यो कारण कई मंत्रियों ने बुलाया, कई है जो को आप रे दरबार में ज्ञानवान आ जको ने बुलाया, पण इन 3 सवालों जवाब कोई एक आधी मिल गयो पण लेकिन तीनों जवाब मिलियो कोन। उन समय में राजा मन में विचार देखियो क्यों नहीं अपने नगरी लोगों ने बुलाओ और वे कोई इन सवालों जवाब देता वे तो राजपाट वन दे तो बीजो तुम कौन करो अपने इन सवालों जवाब था को। राजा 100 बटे मत जान सबो नहीं आवाज लग ढिंडोरो पिटवायो कि 3 सवालों कोई जवाब दे वन में राजपाट दे दो। अब राजा सब गांव वाला लोगों ने बुला दिया। अड़ने वो आदित्य घरे जा राजा ने कहो राजा मैं तने कहो नहीं कि मैं सोरियों क्यों करूं। आज मैं उन मतलब बातों में रहस्य बताऊं कि मैं सोरियों क्यों करूं। अब समय आयो रो इन नगरी रा मैं जो राजा भी बनूं और थने जो मैं रानी भी बनाऊं, क्योंकि मैं भंगवा वस्त्र पे साधुरा वस्त्र इन कारणों में धारण किया। अब देख मैं जाऊं। राजा नगरी रे बीच रे मो ढिंडोरो पिटवायो और लोगों ने उठे बुलाया 3 सवालों का जवाब देवन स्वरूप। उन 3 सवालों का जवाब मैं ही दे सकूं, बीजो है जो कौन 3 सवालों का जवाब कौन नहीं दे सके। अब आदित्य उठे गांव रे सौटे जा और गरीब आदमी रो बेश कीड़ो और कहो राजन इन 3 सवालों का जवाब आपने मैं दूं और आलो दरबार और 3 सवालों का जवाब तो दूं पर वो राजपाट आप रे के मुताबिक मने मिलना चाहिए। अब वो आदित्य कहो महाराज आप रा 3 सवाल किया है वे मन कहो मन ठापड़े। जनो कहो पहलो सवाल ओ है वाकई चीज है जितनी बांटो उतनी बढ़िया करे। दूसरो सवाल है वाकई चीजें जिन्हें पोंख नहीं है फिर भी उड़े, जिन्हें मुंडो नहीं है फिर भी बोले और एक स्थानों दूसरे स्थान मत जाती रहे। और तीसरो सवाल है वो कहीं है जो न तो दिखाई दे न सुनाई दे न उन रंग रूप है और वो संसार में सबों बलवान और शक्तिमान है। जनो आदित्य कहो पहले सवाल रो जवाब है कि जितो बांटो इतो बढ़े, वो है ज्ञान। और दूसरे सवाल है बिना पोंख उड़े और बिना मुंडे बोले एक स्थान दूसरे स्थान में जाए ठाक पड़े, वाह है हवा। तीसरो सवाल है न रूप है न रंग है न दिखाई दे न सुनाई दे और सबों शक्तिमान है, वो है समय। इन 3 ही सवालों का जवाब वो है। राजा आप रो मुकुट नीचे उतारियो और आप रे हाथों वो मुकुट उन आदित्य रे माथे रे पहरा दियो। कहो आप रो नाम आदित्य है और राजपाट में आपने होपो और राज मुकुट
मैं आप रे माते रमो पैरा, क्योंकि वो राजपाट अब आप रही है कि उन्हें सवाल रा जवाब आप ही दिया। राजा रवन ने ओंडुका और आदित्य तो राजा बन जावे। आदित्य हुक्म देवे कि राजा ने रानी ने दोनों ने जेल में बंद कर दो। अब दोनों ने जेल में बंद करा दिया, हुक्म दे दियो। और अब उन आदित्य एक कानून बनायो। आदित्य कानून बनायो अटे कोई भी छोरी करी नहीं, उन्हें 50 नहीं अब 100 कोरडा पड़ेला। साहेब वो जियो साहेब मरो ओनो कोई लेना देना नहीं। चोरी करी तो 100 कोरडा खमना पड़ी। अब राजा रानी बे तो जेल में बंद। और राजा रो कोई खास एक मंत्री हो, राजा ने रानी ने और जेल में मो करवे ने कोई रस्तो हो, और वो रस्तो वो मंत्री जानतो। और मंत्री राजा ने रानी ने उन रस्ते जो बाहर निकाल दिया। आदित्य उन नगरी में राजा बनेड़ो और उन नगरी हौले हौले गरीबी वगैरह सब दूर हो डुकी, सब अच्छा कानून बना दिया। नगरी के लोग एकदम सही तरीके हूँ सुखी। अब यूँ करते 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 राजा कटी बारे जो कुटिया बना दी और कुटिया बना दे वे, और बे राजपाट कीड़ो पे कटे रह सके। और एक दिन समय एड़ो आयो, वो कहे नहीं समय समय में होता है तो समय समय की बात, अरे कई समय में दिन बड़ा तो कई समय में रात, तुलसी नर का क्या बड़ा तो समय बड़ी बलवान, अरे काबा लूटी गोपियाँ तो वही अर्जुन वही बाण। मिनक आप जनो बलवान नहीं है, बलवान है तो समय, समय सबों बड़ो बलवान है और समय कोई टक्कर नहीं ले सके। राजा बड़ा गरीब हुआ। राजा रे वो 10-11 साल रो बालक है, और एक दिन वो रोटी करे। राजा के वो रोटी है ही नहीं घर में। अब राजा नहीं रिया, बे तो एक भिखारी बन रिया, करे कहूँ कपड़ा फाट गया, कने कमाई नहीं। और आदित्य नजर में तो राजा सभा, आदित्य ने तो हैंग दिया एक राजा, पर आदित्य इन बात की कोई कार्रवाई नहीं करी कि राजा ने आटू जेल में बारे किण काटिया की करने निकलिया, कोई इंक्वायरी नहीं करी। और राजा एक दिन गरीब अवस्था रे मो और गरीब बनेवड़ा इन्होंने नगरी में फिरे रोटी वास्ते, पर रोटी नहीं मिले। राजा देखियो मैं तो बड़े भूखो मर जाऊँ, पण वो बालक है जो बड़ो भूखो है, भूख सहन नहीं कर सके। तो कहीं किनो एक कोई रोटियों की दुकान नहीं, उन रोटियों की दुकान में 6 रोटी उठा इन दौड़न ढुका केशव सिंह। उन समय में आगती बागती लोग आ जो केशव सिंह ने पकड़ लिया, कहो छोर 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 रोटियों ले जावे छोर। और उन समय में उठे राजा आदित्य और आदमी उठे जो केशव सिंह ने पकड़ लिया, पकड़ इन राज दरबार रे मो लेन गया। राज दरबार रे मो लेन गया और कहो अब जो अटेरो कानून है, और कानून है चोरी करे उन्हें 100 कोरडा मोरर मुठो को। अंदर आप जनो केशव सिंह गिड़गड़ाया, हाथ जोड़या, कहो तो कठोर दंड मत दो, और मारी कुछ बात होना चोरी करने री मारे कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, और जब मजबूरी ही जनो मैं चोरी करी, बाकी मैं आज चोरी नहीं करतो और मने माफ करो। और मारो बालक है 10 साल रो, वो बहुत बड़ो भूखो है। इतनी बात करी उन समय में आदित्य को मैं आपने हैंग ओळखूं, आप ही इन नगरी रे राजा हा, आप ही हो केशव सिंह, भूल गया नहीं? एक कानून आप री बनावड़ा है, आप 50 करोड़ रो कानून बनायो, मैं 100 करोड़ रो कानून बना दियो, और आप में आज मैं आप रे मोरर में 100 करोड़ ठोकूं। आज 20 साल पहला आप याद करो, मारे पिताजी 1-2 रोटी चोरी करी, उन गुन्नेर में पकड़ी गया, और आप वने इतनी बड़ी सजा दी नहीं। 50 कोरडा पर मारे पिताजी बीमार रहा, 20 कोरडा जेल नहीं पाया, वे खत्म हो गया। और वो समय मोहरमा तो केड़ो गुजरी हुई। हे महाराज वह आप कितनी है जो को प्रार्थना करी, आपने आप री बात बताने रो प्रयास कियो, लेकिन आप आकर नहीं हुई, और उन्हें आप 50 करोड़ की सजा दी और 20 करोड़ मारे पिताजी की मौत। और मारे अटे आप नियम है 100 करोड़ ठोकना, क्योंकि आप भी चोरी करी, चोरी आप भी रोटी दी करी, और आप 50 करोड़ खम सको एणु ज़्यादा नहीं, और आप री भी मौत हुई, क्योंकि आप भी एड़ो काम कियो, आप री बनावड़ा है नियम है। पर मैं आप रे जड़ो क्रूर राजा नहीं हूँ, जाओ मैं आपने माफ करूं। और केशव सिंह री नजरों आप जनो झुकी और माफी मांगी, मारी बहुत गलती हुई और आप मैंने फांसी मात लटकाओ तो ही मैंने मंजूर है। उन समय में
आदित्य कहो केशव सिंह और राजपाट आप रो ही है और मैं भीख रे मो आपने वो राजपाट पासो दूं मारे वो राजपाट नहीं सही है पर इन नगरी में लोगों रहते सदैव न्याय ही करोला राज बे 3 सवाल पूछनी हुई मैं ही और साधु पढ़नी मैं आयो और उन्हें बाद में जवाब भी मैं ही दिया आपने वो आप रो राजपाट और मैं हटूँ रवन इतनी बात कर एन वो आदित्य आप री पत्नी रे हाथे उन नगरी सोड़ सदा सदा वास्ते कटी दूर गयो राजा री नजरों नहीं झुकी मंत्रिमंडल सब देख तो रह गयो असंबित रह गयो और राजा ने उन दिनों बहुत बड़ी सीख कही कोई व्यक्ति रो अगर न्याय करो कोई मिनक रो न्याय करो तो सब पहला उनकी बात ने सुनो और उन्हें बाद में उन्हें हाथे न्याय करो। तो दोस्तों उम्मीद करूं आपने आ बात वीडियो पसंद आयो वेला बात अगर अच्छी लगी वे तो इन वीडियो ने लाइक जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों आज मैं आपने एक पहेली पूछूं और इन पहेली रो उत्तर आपने कमेंट बॉक्स रे माध्यम में बतावनो है और इन पहेली रो उत्तर अगले वीडियो में आपने जरूर बताऊंला। आप हर वीडियो ने लास्ट तक देखो तो आपने पहले रो उत्तर अगले वीडियो में मिल जावेला पर आप भी इन पहले रो उत्तर जरूर बता दीजिए। तो आज की पहली है कि नारी चंग नारी चली नारी चंग नारी चली और ले नारी ने साथ नारी जब नर पे चढ़ी तब दोनों जोड़े हाथ। आ एक अच्छी धार्मिक पहली है। यूँ तो अपनी भाषा में तो इनो उत्तर हाव सरली निकले लेकिन आ धार्मिक पहली मान और रामायण में इनो अर्थ खोजो तो बड़ी अच्छी पहली है। तो कमेंट बॉक्स में इन पहले उत्तर बता दीजो और लारले वीडियो में अच्छा अच्छा कमेंट करने वाला है मदन लाल जी और डेराराम जी प्रजापत रिंकू जी खेताराम जी माधुदान जी चारण भरत कुमार जी शंकर जी देवासी भंवराराम जी ईश्वर जी बल्लाराम जी पीसी चौधरी और बुद्धाराम जी दूधाराम जी ये सब अच्छा अच्छा कमेंट किया है। तो आप यूँ ही वीडियो ने देखता रहो और इंस्टाग्राम ने हाल तक आप फॉलो नहीं कियो है तो छंपालाल प्रजापत नामो आईडी है आप फॉलो कर ले रहो और उठे भी सदस्य बन जाओ ताकि आप मन री बात कर सको। तो जल्द मिलोला अगले वीडियो रहते हैं जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।